जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार एसएससी यानी कि बिहार सचिवालय सहायक और बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम जो है होने वाला है। वहीं बात करते हैं एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम जल्द ही यानी कि जनवरी या फरवरी तक में ले लिया जाएगा। और वहीं बात करेंगे और एक बात कि दोस्तों देखते हैं कि जितना वेटेज आप लोग रीजनिंग में देते हो उतना वेटेज आप जीके जीएस यानी कि मैथ हिंदी विषय में नहीं देते हो। ये गलती आप कर रहे हो, क्योंकि ये गलती आपको नहीं करना है। सभी विषय में जो आपको बैलेंस बना के चलना है, यानी कि एक बैलेंस लेकर चलना है, सब विषय को बराबर वेटेज देना है ताकि आपको अच्छे नंबर आ सकें। क्योंकि रीजनिंग में जितना आप दिमाग लगाते हो, जितना वेटेज देते हो, उतना ही आप सब विषय में यानी कि 20 नंबर का टोटल विषय है। 4 क्वेश्चन 4 विषय से आप पूछे जाएंगे। जीके से संबंधित हो गया 20 सब क्वेश्चंस, और वहीं बात करते हैं रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस हो गया। अब बात करते हैं हिंदी से 20 क्वेश्चन और मैथ से भी 20 क्वेश्चन, यानी कि चारों विषय को आप बैलेंस बना के चलना होगा। एग्ज़ाम की बात करें तो दूर नहीं है, बहुत ही जल्द ही ले लिया जाएगा। 1-2 महीने आपके पास टाइम है, यानी कि 1.5 महीने लमसम आपके पास टाइम है। तो चलिए आज की क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना, यानी कि ये जो लुप्त संख्या है ना, इसको ज्ञात करना। तो कैसे होगा तो बहुत ही आसानी से हम निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करें, जैसे 6 है, ये 6 ले लिए, 6 पर स्क्वायर कर दिए, और 3 है, 3 को स्क्वायर कर दिए, प्लस का चिन्ह दे दिए, ठीक। फिर प्लस का चिन्ह दिए, 2 का स्क्वायर कर दिए। इन सब को जोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि 36 हो गया, और प्लस 9 हो गया, और प्लस 4 हो गया। कितना हो गया? 49 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इसको लेकर चलना है। 5 स्क्वायर हो गया, प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना हो गया? 25 प्लस 25 50 और प्लस 16 कितना होगा? 66। तो देख सकते हो इसके अनुसार से ये नंबर आंसर निकल के चला आता है। ठीक उसी प्रकार आपको यह निकालना है। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सीता अपने घर से साइकिल पर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर जाती है। यानी कि आपको जब भी मैथ बनानी हो पेपर पे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दाहिना हाथ जिस तरफ पड़ता है हमारा, उधर राइट साइड हो जाता है। ये हो गया राइट साइड, और इधर मेरा बायां हाथ पड़ा तो ये लेफ्ट साइड हो गया। आपको पता होना चाहिए, ऊपर जो है नॉर्थ साइड यानी कि उत्तर, नीचे साउथ साइड दक्षिण हो जाता है। इस तरह आपको याद रखनी है। तो कैसे? एन नॉर्थ, एस ईस्ट हो गया, यानी कि ये वेस्ट हो गया। ऐसे आपको याद रखनी है, ठीक। अब क्या चलना है कि कहता है कि अपने घर से कितना, कहता है सीता अपने घर से साइकिल पर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता। दक्षिण किधर पड़ता है? तो दक्षिण ये हो गया। दक्षिण हमको कितना किलोमीटर चलना है? तो 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलना है। तो ये रहा 8 किलोमीटर चल दिए, ठीक। कहाँ से? ए से हम प्रारंभ किए, यहाँ पे ए दे दिए, ठीक। यहाँ से प्रारंभ किए। अब कहता है कि 5 किलोमीटर जो दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ के हम 5 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है। 5 किलोमीटर चल दिए। अब सी पे हम पहुँच गए, यानी कि बी यहाँ पे है, यहाँ पे सी हो गया। अब कहता है फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर, यहाँ पे 8 किलोमीटर फिर आगे, यानी कि इसके बराबर पे हम चला आए, ठीक। कहाँ पे पहुँच गए? डी पे पहुँच गए, हम डी पे पहुँच गए। अब कहता है फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ पे अब मुड़े 10 किलोमीटर। कहाँ पे? 10 किलोमीटर कहाँ? ई पे पहुँच गए, ये 10 किलोमीटर चला, ठीक है। अब कलर को चेंज कर देते हैं। तो 10 किलोमीटर चला। अब क्या करनी है? अब कहता है कि सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल और चलानी होगी? सीधा अपने घर, यानी कि यहाँ जब चला आया, अब यहाँ से यहाँ तक ही बीच में जो गैप रह गया, इसका दूरी कहता है यहाँ आने के लिए कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। आई कितना हुआ? 5 किलोमीटर। तो टोटल जोड़ के कितना हो गया? ये 10 और 5 जुड़ गया 15 किलोमीटर। आंसर बात करें सी हो जाएगा। कितना आसानी से निकल गया। ठीक इसी तरह आपको निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। यदि मास्टर को एक कूट भाषा में सेमरेट लिखा जाए तो कूट भाषा में कैरोट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो लिखना है इसको किस तरह? ठीक इसी शब्द में छिपा हुआ ये वाला शब्द।
इसी में छिपा है जो आंसर निकलेगा। तो चलिए हम निकालते हैं, कैसे निकालना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं मास्टर, ठीक, MASTER, इसको हम लिख लिए। अब क्या किया है, तो M को जो है ऐसे क्रॉस कर दिया है, ऐसे करके क्या किया है, S को जो इस तरह लिख दिए, ठीक, लिख दिए हम, लिखा हुआ है। A को सीधा हम लिख लिए बीच में, और M को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, सेमरेट हो गया। अब ठीक इसी तरह इनको भी करेंगे, यही सेम किया है। R को इधर कर दिए, T को इधर, E बीच में करते हैं, तो R यहाँ पे लिख दिए, E बीच में, और T साइड में हो गया, ठीक है। इसी तरह करना है हमको। फिर देख लिए, अब करता है CARROT, इसको क्या करना, ठीक उसी तरह करना, ऐसे ऐसे कर देना। R यहाँ पे चला आएगा, और A जो है सीधा A लिखा जाएगा। R ऐसे क्या किया, C यहाँ पे चला आया। अब क्या फिर क्या है, T ऐसे कर दिए, R ऐसे, O बीच में चला आया, T यहाँ पे चला आया, O बीच में, और R इधर, क्या हो गया, रेक्टोर कहाँ पे लिखा हुआ है, तो रेक्टोर A में लिखा हुआ है, तो आंसर निकल के चला आया। ठीक इसी तरह आपको करना है, देख लिए। अब नेक्स्ट को बढ़ते हैं। तो चलिए अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितनी भी बात हमने शुरुआत में बोले हैं, सारी बातों को आप ध्यान में रखिएगा, और सारे क्वेश्चन को जो है बराबर वेटेज दीजिए, ताकि आप में बैलेंस बना रहे। तो चलिए हम उस तरह बात करते हैं। PQRST केंद्रामुख होकर, यानी केंद्र की ओर मुख होकर वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, यानी कि एक हम वृत्त ले लिए, क्या है, वृत्त लेके, ठीक है, इस केंद्र यहाँ पर, इसकी ओर देख कर जो है सब बैठे हुए हैं। अब कहता है कैसे बैठा हुआ है, तो हम वृत्त बना दिए। अब कलर को हम चेंज कर देते हैं। तो क्या कहता है, TR के दाईं ओर दूसरा है, T क्या है, R के दाईं ओर दूसरा है। तो यहाँ पे हम R दे दिए, और बीच में कोई व्यक्ति और है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, T लिख दिए। अब बीच में कौन है हमको मालूम नहीं है, ठीक, मालूम करना है। अब कहता है P जो P के दाईं ओर तीसरा है, ठीक है, यानी कि TR के दाईं ओर दूसरा है, जो P के दाईं ओर तीसरा है, क्या है, P के दाईं ओर तीसरा है, यानी कि इसके जो बीच में दो व्यक्ति और है, तीसरा कौन है, तो P है, तो यहाँ पे P लिख दिए, ठीक। चलिए जो कहा, जैसे से कहा ऐसे करना, इससे हम क्वेश्चन का आंसर अपने आप निकल जाता है। S P के बाईं ओर दूसरा है, S जो है P के बाईं ओर दूसरा है, बीच में एक और व्यक्ति है, हमको मालूम नहीं है, लेकिन P दूसरा है, P के बाईं ओर S यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब कहता है हो गया, जैसे कहा वैसे हम कर दिए। अब कहता है Q के दाईं ओर चौथा है, यानी कि ये जो है Q के दाईं ओर चौथा है, कौन S। तो यहाँ पे हम Q लिखेंगे तब ना चौथा होगा, 1 2 3 4, S चौथा हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हो आप। अब बात है, अब कहता हो गया, अब कहता है Z V के दाईं ओर तीसरा है, ठीक है, Z जो है V के दाईं ओर तीसरा है। तो हमको V कैसे पता करना है, V Z यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको V देना होगा, तभी तो तीसरा होगा। यहाँ पे क्या होंगे, Z लिख देंगे, यहाँ पे V होगा, तब ना 1 2 3 तीसरा हो गया, अब Z। तो इस तरह हम निकाल लिया। अब क्या कहता है जो P का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सही में है, जो V जो है P का निकटतम पड़ोसी नहीं है, Z है, ठीक बात है। अब कहता है का पड़ोसी नहीं है, अब एक ही बचा है। अब इनमें से आपको देख सकते हो कौन इसमें बचा हुआ है, कि ST, अब यहाँ पे कौन बचा है, U बचा है, यानी कि PQR, यानी कि Q हो गया, TU, W बचा हुआ है, W को हम यहाँ पे लिख दिए, W एकमात्र बचा हुआ तो लिख दिए। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस संयोजन में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच बैठा है, किस संयोजन में पहला व्यक्ति दूसरे तीसरे के बीच में बैठा है, यानी कि स्पष्ट होता है कि V जो है, V क्या है, V जो है R और T के मध्य बैठा है। यहाँ पे देख सकते हैं V जो है R और T के मध्य में बैठा है। तो इसका आंसर की हम बात करें, इसका आंसर D हो जाएगा, क्या होगा, यानी कि D आंसर निकल के चला आएगा।
समझ गए आसानी से। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा बैक करके आप देख सकते हो। तो चलिए हम क्वेश्चन की आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, यानी कि उस विकल्प का चयन करना है जो इस आकृति को पूरा करता है, यानी कि इस आकृति के लिए उपयुक्त है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस आकृति के लिए, तो हम चुनते हैं कौन सी आकृति। तो ये बी वाला आकृति तो होगा नहीं, ऐसे भी कट जाता है, और ए वाला भी नहीं होगा, ये भी कट जाता है, सी भी नहीं होगा, ये भी कट जाता है। ए इसलिए होगा कि ए में जो है आकृति जो इस तरह दिया हुआ है, तो क्या करना है, तो हम ऐसे करके मिला दिए। ठीक, एक आकृति ऐसे मिला दिए और एक आकृति ऐसे मिला दिए। ठीक, यहाँ पे मिल गया, यानी कि इसमें मिल गया ऐसे करके, तो ये आकृति डी सटीक बैठ रहा है। तो आप भी बढ़िया से अपने से मिला सकते हो। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं दोस्तों इस रीजनिंग में जितने भी 20 क्वेश्चन है रीजनिंग का, और टोटल जो है 20 टाइप की रीजनिंग है, और यही पैटर्न सेम आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आसानी से इसे बढ़िया से अच्छी तरह से समझिए, और जो समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर करें। वीडियो के नीचे देखते हैं कमेंट नहीं करते हो आप लोग, कमेंट जरूर करें हम, ताकि हमको पता लगे कि आप लोग रीजनिंग अच्छी तरह से देखते हो और समझ में भी आता है, और कमेंट करने से हमको थोड़ा हौसला मिलता है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि 6 में कहता है ये वाट के जो वाट प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। तो इसको हम पता करना कौन सा शब्द आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं के की। के में 2 को जोड़ते हैं, 2 के बाद जो एम आ जाता है, KLMNO होता है। अब इसमें भी हम 2 को ऐड कर देते हैं तो ओ हो जाता है, ओ हो गया। ठीक, अब इसमें भी हम 2 को ऐड कर देते हैं तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा, क्या होगा, ओ हो जाएगा। ठीक, अब ओ देखते हैं कहाँ पे है, ओ नहीं आएगा, OPQ आएगा, क्यू। अब देखते हैं क्यू फर्स्ट में किसमें इसमें भी है और डी में, यानी कि इसमें पता चल गया श्योर कि सी या डी आंसर होने वाला है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एल की। एल में कितना जोड़ें कि ओ हो जाएगा, 3 जोड़ते हैं, LMNO 3 हो गया। अब MO में कितना जोड़ें कि आर हो जाएगा, तो फिर 3 को हमको ऐड करना है। तब आर में कितना जोड़ें कि क्वेश्चन, यानी कि इसमें फिर हमको पता चल रहा है 3-3 का रेशियो चल रहा है, नीचे 2 का ऊपर में 3 का, तो कितना ऐड करें, तो 3 ऐड करने के बाद यू आ जाता है, क्या होगा, यू। तो हम देख सकते हैं इस तरह क्वेश्चन में कि डी इसका आंसर सटीक हो जाने की एकदम राइट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यदि गणितीय संकरण में संकारकों में क्या है, घटाव का मतलब क्या, घटाव जोड़ गुणे और भाग को क्रम से ABCD में, यानी घटाव बराबर A और जोड़ बराबर क्या दिया हुआ है, तो B, और गुणे बराबर क्या दिया हुआ है, C, और भाग बराबर क्या दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो भाग बराबर दिया हुआ है D। आपको अच्छी तरह से पता चल गया। अब क्या करना है, देख सकते हैं आप 9 लिख दिए। 9 का मतलब क्या हुआ, तो 9 + 20 हो गया। ठीक, सी का मतलब क्या हुआ, गुने हो गया। अब 12 दे दिए, अब भाग दे दिए। डी का मतलब क्या हुआ, भाग है, भाग कर दिए। अब इसमें क्या हुआ, माइनस क्या है, किसका मतलब माइनस होता है, तो ए का मतलब माइनस है, तो यहाँ पे क्या किए 6, 12/6 - 8 कर दिए। अब इसका आंसर हम बात करें तो निकल के चला आता है कितना, 9 हो जाता है प्लस 40 हो गया -8 हो गया, यानी कि आंसर 41 आता है। कितना, 41। ये आंसर एकदम राइट हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या ढूंढना है, यानी कि ये जो स्पेस दिया हुआ है इस पे कौन सा अक्षर आएगा उसको हम पता करेंगे कौन सा अक्षर आने वाला है। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पे देखते हैं 0.5 का क्रम चलते जा रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है 0.5 का। देख रहे हैं यहाँ पे 1 में 0.5 जोड़ दिए, 1.5 हो गया। अब इसमें क्या करें, तो इसमें फिर 1 जोड़ दिए, यानी 0.5 से 1 बढ़ रहा है। फिर इसमें क्या किए, तो क्या 1 बढ़ा तब 1.5 बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया।
यानी कि इस तरह जो है सीरीज चलते जा रहा है। तो 4 में जो 1.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 में, यानी कि 2.5 में 1.5 जोड़ दिए 4 है, 4 में अब क्या गए 4 में 2 जोड़ना है तो 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम बात करते हैं 1 में, यानी कि इसमें हम पता चल गया कि इसका एक्यूरेट आंसर है 6 होने वाला है। क्या होने वाला है 6। वाट प्रश्नवाचक के चिन्ह पे आपको यह अक्षर चुनना था। तो यह, और उसके बाद फिर 2.5 जोड़ दिए 6 2 8 8.5 हो गया। फिर इसमें क्या किए 3 जोड़ दिए तो 11 हो गया 11.5। इस तरह का जो है क्रम चलते जा रहा है। तो हमको उतना नहीं जाना है, हमको आंसर निकल गया तो आंसर को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं, ये बी की पुत्री है, ये क्या है बी की पुत्री है, ठीक है, लिख दिए। इस तरह जो बनाएगा आसानी से क्वेश्चन बना ले जाएगा। अब वही बात करते हैं, बी सी का पति है, बी जो है सी का पति है, यानी कि सी का पति है बी, ठीक, ये पति हो गया। अब कहता है सी डी की बहन है, सी जो है डी की बहन है, बहन, ठीक, लिख दिए। अब कहता है ए का डी से क्या संबंध है, ए और डी का क्या संबंध है। जब ये दोनों भाई बहन है, सी और डी भाई बहन हो जाता है, और सी का पति बी हो जाता है, और इसका ए पुत्री हो जाता है। इससे आपको क्या अनुमान लग रहा है, तो इससे अनुमान आपको यही लग रहा है बहन की पुत्री है, यानी कि ये दोनों जब बहनें हैं, ठीक, इसका पति कौन है बी है, सी का पति बी है और बी का पुत्री ए है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो डी यानी बहन की पुत्री है, डी की जो बहन सी है, यानी कि सी है, इसी का पुत्री है ए। ये तो जीजा हो गए, बी जो है डी का जीजा हो जाता है, ये तो बहन है, इसी का ना पुत्री हो गया। तो इससे पता चलता है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब वही बात करते हैं, एक निश्चित कोड भाषा में ग्लो को, यानी GLOVE को लिखा गया है, क्या लिखा गया है 148 लिखा गया है, क्या 148 लिखा गया। अब कैसे लिखा गया है तो ये आपको सबसे पहले समझना है। तो जी जो है ABC के क्रम वाइज हम चलते हैं, तो जी 7 नंबर पे आता है, ठीक, और L जो है 12 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, V कितना नंबर पे आता है 22 नंबर पे, और E 5 नंबर पे आता है। इसको अगर हम गुना करते हैं तो ये सही से, मतलब की बात करते हैं, ऐड करते हैं तो 148 नहीं पूरेगा। तो जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 37, 5 42, 42 5 54, कितना हो गया 44, 54 54 7 61 ही होता है। अब क्या किया है, जी को जो है उल्टे क्रम में चला है, यानी कि जेड के क्रम से इसको काउंटिंग किया गया है। तो जी जेड के क्रम से अगर हम वाई जेड के क्रम से अगर काउंटिंग करते हैं तो जी का क्रम 20वां आता है, यानी कि उल्टा क्रम। एल को हम जोड़ते हैं तो 15वां आता है, ओ को अगर जोड़ते हैं तो 12वां आता है, और भी को अगर हम ऐड करते हैं तो 5वां आता है, ई को अगर जोड़ते हैं तो 22वां आता है। अब इन सब को ऐड करते हैं तो 148 हो जाता है। कितना 148, 20 में 15 जोड़ दिए 35, और सबको यानी कि उससे जोड़ के और उसमें 2 से गुना करना है। तो इसको भी हम जोड़ते 61 में हो गया था, 61 में 2 से गुना किए तो कितना 120, 122 ही होता है। अब इसको जोड़ देंगे कितना हो गया 35, और 35 में 5 40, 40 62, 62 में जोड़ दिए कितना हुआ 62, 74, 74 गुने 2 कर दिए तो कितना हो गया 148 निकल के चला आता है, एकदम राइट हो जाता है। अब ठीक उसी तरह इसको भी करना है, इसको आप खुद से कर लोगे। कैसे आपको बता दिए, ए से जेड तक आपको लिख लेनी है, ऐसे जेड तक अगर नहीं समझ आता है तो इधर से क्रम को काउंटिंग करना है, यानी कि इधर से जो 1 2 3 जेड एक्स ऐसे करके अगर काउंटिंग करेंगे तो हम देखते हैं ई का क्रम कौन से आएगा। तो ई का क्रम हम बता दिए तो 22वें नंबर पे आता है। टी का क्रम हम आपको जोड़ देना है कितने क्रम में आता है। टी का क्रम 7 आता है, 7 आता है, और ए का क्रम 26 आता है, और आर का क्रम यानी कि आर का क्रम हम बात करते हैं तो 9 आता है। ठीक इसी तरह आप करोगे तो टोटल आंसर की हम बात करें तो टोटल जोड़ के 130 हो जाएगा, उसको 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 2 यानी कि 4 से गुने करना है, कितना से 4 से गुना करना है, ठीक।
4 से गुना कर लोगे तो 520 हो जाएगा। ये आंसर निकल के चला आएगा। अब क्या किया है, इसका मतलब इसे मतलब वहाँ 2 से गुना किया है, यानी कि यहाँ सभी अक्षरों को विपरीत अक्षरमाला अंकों को जोड़कर शब्दों में मौजूद स्वर अक्षरों की संख्या से गुना करके कोड किया जाता है। ठीक, अब आंसर आपको निकल के चलाएगा बी नंबर। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इसको क्रम वाइज यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम वाइज से इसे सजाना है। जैसे ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, इस तरह आपका क्रम वाइज इसको सजाना है। तो कैसे सजाएंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें कॉमन कितना है, लाइक तक जो कॉमन है, सब में लाइक 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 तक कॉमन है। तो हम करना क्या है, लाइक तो चले आए, तो एल लाइक तक है, एल जो हम देख लेते हैं, एल जो है यहाँ पे भी एल आई है और यहाँ पे एल आई है। ठीक, एल आई के बाद एच है, यहाँ एल आई के बाद ई है। तो इसकी मतलब, इसका मतलब हम बात करते हैं एल आई ई जो है ये पहले नंबर पे आएगा ना। 5 जो है तीनों में आता है, 1 2 3 में आता है, समझ गए, 5 पहले आने वाला है। अब ठीक उसी प्रकार हमको चलना है। तो एल आई ई हो गया, यहाँ पे ई हो गया, यहाँ तक चला है। अब क्या कि एल आई एच, यहाँ एच आता है, ई के बाद तो एच आएगा ही, ई एफ जी एच, एच आएगा तो ये दूसरे नंबर पे आ जाता है, यानी कि इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में। ठीक है, अब चलते हैं कि एच के बाद क्या आना चाहिए। एच के बाद जो है एच के बाद जो है 2 आएगा, क्योंकि एन ई एस है, लाइकनेस, एच एच ई एस आएगा, तो एस आएगा। अब एस के बाद हम पता करते हैं, तो एस के बाद फिर एन एस आएगा, यानी कि ई एस है तो अब एन एस आ जाएगा। 4 नंबर हो गया। तो 4 नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, बी नंबर, इसका आंसर साफ साफ पता चल रहा है, बी होगा। लास्ट में एस टी है, यानी कि टी जो है सबसे लास्ट में होगा, तो टी सबसे लास्ट में। इसका आंसर की हम बात करते बी हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, पहले इसको कॉमन ले लेना, एल आई के ये सब में कॉमन है। अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले अक्षर जो है एल आई है, एल आई यहाँ पे है, तो पहला अक्षर एल आई आ जाएगा। एल आई के बाद क्या होगा, आई के बाद एल आई एच होगा, इसके पहले अक्षर तो कोई है नहीं, तो यही आएगा। 2 नंबर पे तो यही है, 5 एक आ गया। अब तीसरे नंबर की बात करें, दूसरा एल आई एन ई एस है, यानी कि आई एच के बाद एन आएगा, तो एन हो गया तीसरे नंबर पर, 2 हो गया। और चौथे नंबर की बात करते हैं, ई एन है तो एन ई एन एस है, तो और यहाँ पे क्या है, लास्ट में डब्ल्यू आई एस ई है, तो इसलिए इसका अक्षर सबसे थर्ड में आ जाएगा, तीसरा का, तो आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। अब बात करते हैं, यानी कि ये 4 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक शब्द जो है असंगत है, यानी कि असंगत आपको चुनना है, जो सबसे अलग है। तो कौन सबसे अलग है, तो बात करते हैं सबसे पहले एफ सी एच पी है। एफ सी एच पी में क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें जो 3 माइनस किया हुआ है, कितना 3, और सी के बाद कितना एच है, तो +5 किया हुआ है। सी डी ई एफ जी एच आई 5 हो गया, 5 में कितना जोड़ दिए, फिर 8 जोड़ दिए, तो पी हो गया। ठीक, 8 जोड़ दिए, पी हो गया। अब उसी तरह जो है देख रहे हैं, एन के पी डब्ल्यू है, इसमें क्या किया हुआ है, इसमें -3 किया हुआ है। पहले नंबर -3 किया है, फिर -3 के बाद पी जो किया है, इसमें जो -3 के बाद कितना किया है, +5 किया हुआ है। फिर इसके बाद पी के बाद डब्ल्यू में कितना किया है, +7 किया हुआ है। अब उसी तरह फिर क्या किया है, जे जी एल एस, इसमें क्या किया है, इसमें भी क्या किया है, सबसे पहले -3 किया है, फिर इसमें माइनस के जी में कितना +5 जोड़ दिया है, एल हो गया, आप देख सकते हैं जी एच आई जे के एल 5 हो गया, 5 में +7 कर दिया है। ठीक, अब फिर क्या है, डी में भी वही किया है, डी में डब्ल्यू टी वाई ई है, वाई एफ है, यानी कि ई नहीं है, वाई एफ है। ठीक, इसमें क्या किया है, इसमें भी -3 किया हुआ है, और टी में कितना कर दिया, +5 कर दिए, तो वाई हो गया, इसमें +7 कर दिया, एफ हो गया। इसका मतलब पता चलता है कि असंगत शब्द अक्षर जो है, एकमात्र असंगत हम बात करें तो ए हो जाता है, क्या, ए जो है असंगत है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुज की संख्या हम बात करते हैं, सबसे पहले 1 हो गया,
2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। एक ये अक्षर जो है पूरा 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इधर जोड़ दिए 6 हो गया। अब यहाँ पे जोड़ दिए इसे 7 हो गया। अब एक त्रिभुज इधर इसे कर दिए 8 हो गया। यानी कहने का मतलब जो है 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है। आप देख सकते हो टोटल मिला के कितना हुआ, 24 हो गया। अब फिर कितना, अब क्या करना है, 24 जब हो गया तो अब क्या करना है, एक त्रिभुज ऐसे है 25, ठीक, और एक त्रिभुज जो है ऐसे है तो एक त्रिभुज ऐसे है, ठीक, ये ऐसे कितना हुआ, 2 जोड़ दिए 26। अब क्या करना है, अब क्या करना, एक त्रिभुज ऐसे है 27, ठीक है। अब एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक ऐसे है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक कितना हो गया 28। 26 में फिर 2 ऐड कर दिए तो 28। टोटल त्रिभुज की हम बात करते हैं 28 हो जाता है। आप खुद से भी काउंटिंग कर सकते हो। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, यानी कि बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ संपादक लेखक हैं। हम संपादक को एस से लिख देते हैं। कुछ संपादक क्या है, लेखक है, क्या है, लेखक है। यहाँ पे लिख दिए लेखक, ठीक, एल से लिख दिए लेखक हो गया। अब कहता है कि कोई अभिनेता संपादक नहीं है, कोई अभिनेता जो है संपादक नहीं है, तो क्या हुआ, यहाँ से हम ऐसे करके लिख दिए अभिनेता, और से हम अभिनेता लिखते, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन पे, निष्कर्ष पे हम आते हैं। सॉरी दोस्तों, हम कुछ अलग गलत पढ़ लिए। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ संपादक अभिनेता है, कुछ संपादक जो है अभिनेता है। यहाँ पे कुछ संपादक लिख दिए, क्या लिख दिए, एस से लिख दिए। अब कुछ संपादक क्या है, अभिनेता है, अभिनेता है, ठीक, ये से हम लिख दिए अभिनेता, ठीक। अब कहता है सभी अभिनेता लेखक है, सभी अभिनेता जो है लेखक है, एल से लिख दिए। अब हम चलते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष पढ़ते हैं कुछ संपादक लेखक है, ठीक है, कुछ संपादक जो है लेखक है। ये रहा संपादक टोटल, और ये पूरा का पूरा जो है लेखक है। तो यहाँ पे कुछ इसे इसमें आता है तो कुछ से ये सही है, 1 नंबर सही है। अब कहता है कोई अभिनेता संपादक नहीं है, कोई अभिनेता संपादक नहीं, ये तो पूरा अभिनेता है, अभिनेता पूरा का पूरा संपादक है यहाँ, लेकिन कोई नहीं कहता है, तो इसका मतलब ये गलत है, यानी कि आंसर दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर की बात करें सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब जो बात करते हैं रिक्त स्थान को भरना, यानी कि उचित विकल्प से का चयन करना। जैसे रक्तचाप जो है, रक्तचाप के बढ़ने से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, यानी कि रक्तचाप कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है ना तो रक्तचाप हो जाता है, रक्तचाप होता है। ठीक उसी प्रकार जो है जब मधुमेह बढ़ता है, उसी प्रकार मधुमेह कार्बोहाइड्रेट के बढ़ने से है। जब मधुमेह क्या हुआ है, जब रक्त कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं चीनी, डायबिटीज़ जो बढ़ जाता है ना, इसमें मधुमेह जो है कार्बोहाइड्रेट के बढ़ने से होता है। तो अब बात करते हैं सर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब दिया गया है इसमें, कहता है कि उस सही समूह का चयन करें जो निम्नलिखित व्यंजन आरेख को दर्शाता है, यानी कि इस व्यंजन आरेख को कौन सा समूह दर्शाता है उसको चुनना है। तो हम बात करते हैं नंबर 1 की। सबसे पहले 1 की बात करते हैं, मांस खाने वाले जानवर। मांस खाने वाले जानवर कौन हो सकता है, तो मांस खाने वाला जानवर तो बाघ हो सकता है, तो हम लिख लिए टाइगर, टाइगर हो गया। ठीक है, मांस खाने वाला जानवर, तो ये पूरा का पूरा मांस खाने वाला जानवर क्या हो गया, तो हम ये जानवर लिख दिए। ठीक है, अब कहता है गाय, तो गाय अलग में है, तो सी से का हो गया ये, ठीक, यानी कि इसका आंसर की बात करते ए ही नंबर सटीक पे बैठता है, यानी कि एक्यूरेट सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं दोस्तों, उस विकल्प का चयन करना है जो शेष 3 विकल्पों से भिन्न है। कौन से विकल्प जो है शेष 3 से भिन्न है। सबसे पहले हम बात करते हैं एल में 1 जोड़ देते हैं तो एम हो जाता है। ठीक है, एल में जब 1 को हम ऐड करते हैं तो एल एम हो जाता है। उसी तरह एम में 1 जोड़ते हैं, क्या करना है 1 जोड़ देंगे, एम के बाद एन होता है, एन के बाद फिर ओ हो जाता है, यानी दोनों में 1 ऐड करना है। तो ठीक है, इसका क्रम देखने चल रहा है। फिर इसी तरह डब्लू में 1 को क्या करेंगे जोड़ देंगे,
डब्ल्यू एक्स हो जाता है। एक्स में अब क्या करेंगे, एक्स के बाद एक जोड़ देंगे वाई, अब फिर वाई में एक जोड़ देंगे जेड, ठीक है, इसका भी क्रम ठीक चल रहा है। उसी तरह एफ में एक जोड़ देंगे जी हो गया, ठीक, यहाँ पे एक ऐड कर दिए, ठीक। अब कहता है जी के बाद एच, एक ऐड कर दिए, एच के बाद एक ऐड कर दिया, आई हो गया। अब वही तरह पी के बाद हम क्या करते हैं, पी में ये कुछ नहीं, सब में एक माइनस होता है, कितना माइनस हो रहा है, एम के बाद एन हो जाता है, एक माइनस हो रहा है, फिर एन के बाद ओ हो जाता है, माइनस एक होता है, ओ के बाद पी हो जाता है माइनस। इसमें जो है सब में माइनस हो रहा है, तो इसका आंसर की हम बात करें तो डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों ऑप्शन से इस तीनों से भिन्न है डी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब कहता है उस विकल्प का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। समूह से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देख रहे हो ये सब में बराबर, इसमें बराबर है, इसमें बराबर का चिन्ह है। और इसके बाद बात करते हैं, यानी कि इसमें हम बात करते हैं 18 नंबर में, तो सिंपल है इसको चुनना, बहुत ही आसान है। आप देख रहे हैं कि ए अक्षर को छोड़ के, यानी कि ए इसका जो हम बात करते हैं आंसर हो जाएगा। बोले क्यों, तो इस ए को छोड़ के सभी में देखते हैं दो चिन्ह है, ये दो चिन्ह हो गया, और दो जो है अक्षर है, एक अक्षर दो अक्षर और दो चित्र है दिया हुआ, ठीक है। इसमें भी हम बात करते हैं दो अक्षर है और दो चिन्ह है यहाँ पे दिया हुआ है, और दो चित्र भी है। इसमें भी देखते हैं दो अक्षर है और दो ये चित्र है और दो चिन्ह भी है। तो इसका हम बात करते हैं ये तीनों समान हो जाएगा और ए जो है भिन्न हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं इसको दर्पण में देखने के बाद कैसा दिखेगा। यहाँ पे दर्पण दिया हुआ है तो इसको देखना कैसे होगा। इसका मतलब हम दर्पण में जब भी देखेंगे ये वाला साइड इस साइड आ जाएगा, देख सकते हैं। और यहाँ पे ये साइड ये इधर घूम चल के चला आ जाएगा, ये पोर्शन इधर चला आएगा, तो देख सकते हैं ये जो इधर घूम गया है, ठीक है, और नीचे चला। ये जो चित्र है यहाँ पे दिख रहा है, तब यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है। तो कि आंसर की हम बात कीजिए, इसका आंसर ए हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा विकल्प नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो ये सिंपल है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कैसे आएगा। एक का मतलब यहाँ पे एक दिया हुआ है, यानी एक का मतलब एक वाजिब है, एक को हम एक से दर्शाता है, एक को हम ए से दर्शाते हैं, ठीक है। उसी तरह वाई को हम 25 से दर्शाते हैं, यानी कि वाई जो है 25वें क्रम पर अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है। एक्स वाई जेड करके आप देख सकते हो, वाई जेड हो जाता है तो 25 हो गया। उसी तरह हम एल को हम किस क्रम पे रखते हैं, एल को हम किस क्रम पे रखते हैं, 12वें क्रम पे रखते हैं, ठीक है। उसी तरह 14 को हम किस क्रम पे रखते हैं, तो 14 को हम एन लिखते हैं, तो कितना हो गया, तो आप देख सकते हो इसका आंसर की बात तो एन 12 हो गया। तो कहाँ पे है एन 12, तो एन 12 डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छा यह वीडियो लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कम से कम एक कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने में मदद करें। तो हम इससे भी अच्छा और क्लास लाने का प्रयास करेंगे, इससे भी अच्छा करेंगे आपके लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करें और सभी सब्जेक्ट को जो बराबर वेटेज दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।